हेलो बडीज। तो ज्ञान बाबा आपका फिर से स्वागत कर रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और वीडियो टैबलेट की सीरीज में आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। ये डे 5 है बेटा। डे 4 तक हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन और इसके अलावा द लिविंग वर्ड अपलोड कर चुके हैं। पूरे 38 चैप्टर यहाँ पर हम अपलोड करेंगे, जो आपके नीट के एग्जाम के लिए, सीयूईटी एग्जाम के लिए और बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पर हम एनसीईआरटी को समराइज कर रहे हैं और उसके जो मेन पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन है क्या? बेस्ड ऑन कैरेक्टर एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। अब 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज पाई जाती हैं धरती पर, और इतनी सारी स्पीसीज को पढ़ने के लिए, इनको जानने के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि सबके बारे में हम पढ़ाई नहीं कर सकते, तो क्लासिफाई करना पड़ेगा। अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दिया था, पहला वैज्ञानिक क्लासिफिकेशन। इन्होंने प्लांट और एनिमल दोनों को क्लासिफाई किया। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के पहले, जैसे जब सभ्यता की शुरुआत हुई डॉन ऑफ सिविलाइजेशन से, तो क्लासिफिकेशन यूजेस पर आधारित हुआ करता था, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर के आधार पर करते थे। लेकिन अर्लीस्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया गया एरिस्टोटल के द्वारा। एरिस्टोटल ने प्लांट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब में, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे, और एनिमल को रेड ब्लड के आधार पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। जिनमें रेड ब्लड नहीं था उन्हें एनाइमा कहा, और जिनमें रेड ब्लड था उन्हें इनाइमा का नाम दिया। किंगडम ऑफ लाइफ की बात करें बेटा, तो 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम और 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसमें एनसीईआरटी में 2, 5 और 6 ही दिए गए हैं। तो पहले 2 किंगडम सिस्टम की बात करते हैं। 2 किंगडम सिस्टम लिनियस ने दिया था। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड किया, प्लांटी एंड एनिमैलिया, सेलवाल के आधार पे। जिनमें सेलवाल प्रेजेंट थे उनको प्लांटी में रखा, नहीं थी तो एनिमैलिया में उठा के रख दिया। ठीक है, और इस आधार पे अगर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नोइन, जो सबको इन्होंने प्लांटी में रख दिया। ड्रॉबैक क्या थे लिनियस के सिस्टम के? इन्होंने ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया। जैसे बैक्टीरिया, अगर फंजाई देखो तो हेट्रोट्रॉफिक है, और जो ग्रीन प्लांट है बेटा ऑटोट्रॉफिक है, सब साथ में आ गए। इन्होंने क्लेमाइडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर है और यूलोथ्री जो कि मल्टीसेलुलर है, इनको एक साथ रख दिया। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया। इसके अलावा इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक साथ रख दिया। ये देखो, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट है और बाकी सब यूकैरियोट, इनको एक साथ रख दिया। क्या भाई मतलब है? ये कोई तरीका है? जहां जिसको मन हो रख दो। तब 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, जो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। इन्होंने नया किंगडम प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस किया यूनिसेलुलर यूकैरियोट के लिए। बढ़िया भाई, ठीक, बहुत अच्छा काम किया आपने। फिर 4 किंगडम सिस्टम आया, जो कि कोपलैंड ने दिया। इन्होंने मोनेरा नाम का किंगडम बनाया प्रोकैरियोट का। फिर आया 5 किंगडम सिस्टम, जो एनसीईआरटी फॉलो करता है। आर एच विटेकर ने दिया 1969 में, और इन्होंने फंजाई नाम का नया किंगडम बनाया। तो अब जो 5 किंगडम है वो हो जाएंगे फंजाई, प्लांटी, प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्लांटी। ठीक है, ये 5 किंगडम हो जाएंगे। इनमें से मोनेरा केवल प्रोकैरियोट का, बाकी चारों किंगडम यूकैरियोट के हैं। आर एच विटेकर ने 5 क्राइटेरिया बनाए थे। कैसे याद करेंगे? मेरा प्यारा बाबू रशिया, रसिया चला। रसिया मतलब रूस है ना, तो मेरा प्यारा बाबू रसिया चला। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। बेटा देखो, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ निमोनिक, ये पूरी वीडियो अलग से मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखी। बाबा का फंडा सीरीज के नाम से वो प्लेलिस्ट भी बनी हुई, जाके देख लेना तुम लोग, याद करना चाहो तो। ठीक है,
खांसी आ रही है यार, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। स्पीड इतनी ठीक है ना। अब करें सेलिएंट फीचर ऑफ फाइव किंगडम सिस्टम। फंजाई को एक अलग किंगडम में रख दिया गया, बहुत बढ़िया भाई। इसके अलावा जैसे क्लेमाइडोमोनास और अमीबा की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास पहले प्लांटी में था और अमीबा एनिमेलिया में था। अब फाइव किंगडम सिस्टम में इन दोनों को एक साथ प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया, ठीक है। और क्लेमाइडोमोनास यूलोथ्रिक्स टू किंगडम सिस्टम में प्लांटी में थे, इनको अलग अलग कर दिया गया प्रोटिस्टा और प्लांटी में, है ना। इसी तरह से टू किंगडम सिस्टम में प्लांटी के अंदर ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफिक दोनों थे, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों थे, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों थे। अब फाइव किंगडम सिस्टम में प्लांटी में सभी मल्टीसेलुलर, सभी यूकैरियोट और सभी ऑटोट्रॉफिक है। तो टू किंगडम सिस्टम की ड्रॉबैक फाइव किंगडम सिस्टम में सही हो गई, लेकिन फाइव किंगडम की भी ड्रॉबैक है। वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन, लाइकेन बेचारे ठिकाना ही नहीं इनका। वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन, लाइकेन का ठिकाना ही नहीं रहा, उधर खुशी का ठिकाना ना रहा, इधर इनका ठिकाना ना रहा। इनको फाइव किंगडम सिस्टम में जगह ही नहीं थी भाई, दे देते एक जगह, अलग ही बना देते। हाँ, एल्गी में क्लेमाइडोमोनास यूलोथ्रिक्स दोनों आते हैं। अब एल्गी में क्लेमाइडोमोनास प्रोटिस्टा किंगडम में चला गया, यूलोथ्रिक्स प्लांटी में चला गया। भैया एल्गी को दो अलग अलग किंगडम में प्लेस कर रहे हो, ये भी कोई बात है। मोनेरा में बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, बैक्टीरिया में सेल वॉल है, माइकोप्लाज्मा नहीं है, एक साथ कैसे रख दिए। प्रोटिस्टा में सेल वॉल वाले भी हैं और बिना सेल वॉल वाले दोनों तरह के। अमीबा पैरामीशिया में सेल वॉल नहीं है, क्लेमाइडोमोनास कोला में सेल वॉल है। ये सब प्रोटिस्टा के मेंबर, ये याद भी रखना। अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला सब प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए, ठीक। अब प्रोटिस्टा के अंदर अमीबा और क्लेमाइडोमोनास है, अमीबा हेटेरोट्रॉफिक है, क्लेमाइडोमोनास ऑटोट्रॉफिक, तो ये कुछ ड्रॉबैक भी है। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें, इसको थ्री डोमेन सिस्टम भी कहते हैं। तीन डोमेन कौन से हैं? आर्किया, बैक्टीरिया, यूकेरिया। आर्किया के अंदर आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर यू बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, वॉइस क्लियर है अभी? और तीसरा जो डोमेन है यूकेरिया, बेटा यूकेरिया डोमेन के अंदर चार ग्रुप हैं। यूकेरिया मतलब यूकेरियोट, प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई और प्रोटिस्टा सारे आ जाएंगे। अब फाइव किंगडम सिस्टम में अगर हम लोग देखें बेटा, तो यहां पर हम पांचों किंगडम पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा से स्टार्ट करते हैं। मोनेरा प्रोकैरियोट का किंगडम है। बैक्टीरिया मोनेरा के सोल मेंबर, मुख्य मेंबर है। मोनेरा के दो ग्रुप है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के तीन ग्रुप हैं, हैलोफाइल, थर्मोसिडोफाइल, मिथेनोजन। यू बैक्टीरिया के तीन ग्रुप हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है बेटा, इन्हें स्पेशल बैक्टीरिया कहा जाता है क्योंकि ये हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे हैलोफाइल, तो ये एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में सलाइन कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक है। थर्मोसिडोफाइल की बात करें बेटा, तो ये हॉट वाटर स्प्रिंग में पाए जाते हैं, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में पाए जाते हैं। मिथेनोजन की बात करें बेटा, तो मार्शी एरिया में पाए जाते हैं और मीथेन या मार्स गैस प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा जो मिथेनोजन है बेटा, ये रुमिनेंट एनिमल के गट में पाए जाते हैं, जैसे काऊ बुफेलो के गट में। और ये बायोगैस को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। आर्की बैक्टीरिया हार्श हैबिटेट में इसलिए सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि इनमें सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अब अगर हम बात करें बेटा यू बैक्टीरिया की, तो इन्हें ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। अब इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, ये सबसे अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया लगभग हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, ये पैरासाइट के रूप में भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया की बात करें बेटा, तो बैक्टीरिया में शेप के आधार पे चार कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, कोकस, बैसिलस, विब्रियम, स्पाइरलम। कोकस मतलब स्फेरिकल, बैसिलस मतलब रॉड शेप, विब्रियम मतलब कॉमा शेप और स्पाइरलम मतलब स्पाइरल।
अब ग्राम स्टेनिंग की बात करें बेटा, तो ग्राम स्टेनिंग से हम बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं। दो तरह के बैक्टीरिया मिलते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, लेकिन इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बैक्टीरिया, ये यू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है, जो कि रिजिड होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन का मतलब पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड। अब अगर हम बात करें बैक्टीरिया की या मोनेरा की, तो यहां पर सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। ये ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में सेप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक या पैरासिटिक हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक उन्हें कहते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक की बात करें बेटा, तो फोटो ऑटोट्रॉफिक में रोडोस्पाइरिलम है और ये अपना खाना बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, लेकिन नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करेगा, यानी इसकी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी। जबकि ग्रीन प्लांट की बेटा जो फोटोसिंथेसिस होती है, जबकि ग्रीन प्लांट की बेटा जो फोटोसिंथेसिस होती है वो ऑक्सीजनिक होती है, मतलब ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं। साइनोबैक्टीरिया यानी नॉस्टॉक और एनाबिना भी ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, लेकिन जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करते। नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस या एनऑक्सीजनिक कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करें, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्राइट को, नाइट्रेट को, अमोनिया को, और इनको ऑक्सीडाइज करके जो एनर्जी रिलीज होती है उससे एटीपी बनाते हैं और एटीपी से खाना बनाते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और आयरन के रिसाइकलिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और ज्यादातर बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक ही होते, मोस्ट अबंडेंट होते बेटा नेचर में, ठीक है। अब जैसे एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक नेचर का होता है। सेप्रोफिटिक की बात करें बेटा, तो सेप्रोफिटिक डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। इन्हें डिकम्पोजर भी कहा जाता है। ज्यादातर हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया सेप्रोफाइट होते हैं। जैसे दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया बेटा हेट्रोट्रॉफिक हो जाएगा, ठीक है। सिम्बायोटिक की बात करें बेटा, तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जिससे फूड लेते हैं उसको कुछ ना कुछ फायदा भी पहुंचाते हैं। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया लेगुमिनस प्लांट के रूट के अंदर पाया जाता है और ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है प्लांट में और बदले में प्लांट से ये फूड और स्पेस लेता है। पैरासिटिक की बात करें तो पैरासिटिक बैक्टीरिया डिजीज कॉज करते हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, टिटनेस हो गया, कॉलरा हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया, है ना। ये सारी जो डिजीज हैं ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है। इसके अलावा ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिफिलिस नाम की डिजीज ट्रिपोनेमा पैलिडम कॉज करता है। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, क्राउन गॉल डिजीज ऑफ डाइकॉट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस कॉज करता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया में मेनली बाइनरी फिशन होता है बेटा, ज्यादातर बाइनरी फिशन करते हैं और इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी पाया जाता है। इसलिए कुछ बैक्टीरिया यहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, जिसे एंडोस्पोर के नाम से जाना जाता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ज्यादा आपके सिलेबस में है नहीं। जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, ये जेनेटिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। साइनोबैक्टीरिया की बात करें बेटा, तो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस हो सकते हैं, जैसे नॉस्टॉक हो गया। फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर या टेरेस्ट्रियल फॉर्म में पाए जाते हैं बेटा, ये है ना। अब बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है बेटा पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। बैक्टीरिया एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करती है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल ए होता है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। एग्जाम्पल नॉस्टॉक, एनाबिना और ऑस्लेटोरिया हो जाएंगे बेटा, है ना। इनकी बात करें बेटा तो इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं साइनोबैक्टीरियम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इनमें हेट्रोसिस नाम की सेल पाई जाती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करती है, जैसे नॉस्टॉक एंड एनाबिना। साइनोबैक्टीरिया में एक चीज और ध्यान रखनी है, ये वाटर ब्लूम कॉज करते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज के अंदर।
माइकोप्लाज्मा की बात करें तो बेटा माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक, इनका डेफिनेट शेप नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और साथ ही साथ जो माइकोप्लाज्मा है ये प्लांट और एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं, ठीक, पैथोजेनिक होते हैं प्लांट और एनिमल दोनों के लिए। अब आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा, बोलो ज्ञान बाबा की जय। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट को रखा गया, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, स्लाइमोर, ठीक है। अब यहां पर बेटा अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा की जो बाउंड्रीज है वो डिफाइंड नहीं है कि किसको रखा जाए। सेलवाल वाले भी हैं, बिना सेलवाल वाले भी हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हैं, हेट्रोट्रॉफिक भी हैं, तो इसकी बाउंड्री डिफाइन नहीं बेटा। लेकिन सभी मेंबर में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते, ज्यादातर एक्वेटिक नेचर के होते हैं। सिलिया फ्लैजिला हो सकता है, सिलिया फ्लैजिला में 9+2 ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का हो सकता है। 5 ग्रुप में इनको डिवाइड करते हैं, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइमोल एंड प्रोटोजोन। क्राइसोफाइट की बात करें बेटा तो क्राइसोफाइट में डाइटम और डेस्मिड को रखा गया यहाँ पर, है ना, डाइटम और डेस्मिड को यहाँ पर रखा गया। डेस्मिड को गोल्डन एल्गी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्राइसोफाइट पैसिवली फ्लॉट करते हैं, मतलब प्लैंकटन है ये, इनमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन सीलिया फ्लैजिला नहीं होते हैं। डाइटम की बात करें तो इनमें सो बॉक्स लाइक सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल में थिन ओवरलैपिंग सेल पाए जाते हैं जो सो बॉक्स की तरह फिट हो जाते हैं, है ना। इनकी सेल वॉल में सिलिका होता है इसीलिए इंडेस्ट्रक्टिबल होती है, और बिलियंस ऑफ ईयर के बाद ये डायटोमेसिस अर्थ बनाती है, जिसका नेचर ग्रिटी होता है, और ग्रिटी होने की वजह से इसका यूज फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल सिरप में करते हैं और पॉलिशिंग में भी इसका यूज करते हैं। डाइटम आर चीप प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायनोफ्लैजिलेट की बात करें बेटा तो रेड डायनोफ्लैजिलेट बेटा गॉन्यूलैक्स होता है, इसके अलावा येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं ये डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट ज्यादातर मरीन होते हैं, और बेटा नाम ही बता रहा है कि इनमें 2 फ्लैजिला होंगे तभी डायनोफ्लैजिलेट नाम है। रेड डायनोफ्लैजिल गॉन्यूलैक्स तेजी से मल्टीप्लिकेशन करता है और रेड टाइड कॉज करता है, और ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिससे मछलियों की डेथ हो जाती है। यूग्लिनॉइड की बात करें बेटा तो यूग्लिनॉइड में यूग्लिना आ जाएगा, इनमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल की जगह पर पेलिकल नाम की प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। ज्यादातर यूग्लिनॉइड फ्रेश वाटर में, स्टैग्नेंट वाटर में पाते हैं, स्टैग्नेंट मतलब रुके हुए पानी में मिलते हैं। इनमें 2 फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। इनमें जो पिगमेंट होते हैं बेटा वो क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल भी पाए जाते हैं। अगर सनलाइट प्रेजेंट हो फोटोसिंथेसिस करके ऑटोट्रॉफिक हो जाएंगे, सनलाइट नहीं तो फिर ये शिकार करना शुरू करेंगे, हेट्रोट्रॉफिक हो जाएंगे, इसलिए इनके न्यूट्रिशन को मिक्सोट्रॉफिक कहा जाता है। यूग्लिना में प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर होते हैं, इसलिए इनको प्लांट और एनिमल का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। स्लाइम मोल्ड की बात करें बेटा तो स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन में ये बनाते हैं, फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी जब बनाते हैं तो फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर बेटा स्पोर मिलेगा, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर स्पोर पाया जाएगा, और स्पोर में ट्रू सेल वॉल होती है। स्पोर कई साल तक सर्वाइव कर सकते हैं, और स्पोर आर डिस्पर्स बाई एयर करंट। प्रोटोजोआ की बात करें, प्रोटोजोआ प्रिमिटिव रिलेटिव होते हैं एनिमल के बेटा, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सारे प्रोटोजोन हेट्रोट्रॉफ होते हैं, प्रेडेटर या पैरासाइट हो सकते हैं, ठीक है। अब प्रोटोजोन को 4 क्लास में डिवाइड किया जाता है लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पे। अमीबॉइड में स्यूडोपोडिया, फ्लैजिलेट में फ्लैजिला, सिलिएट में सिलिया, और स्पोरोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते। अमीबॉइड की बात करें बेटा तो अमीबॉइड जो होते हैं बेटा इनमें सिलिका सेल पाई जाती है सरफेस पे। स्यूडोपोडिया के द्वारा ये फूड को कैप्चर करते हैं और मूवमेंट भी करते हैं। अमीबा फ्री लिविंग है, और एंट अमीबा इसका मेंबर पैरासिटिक है जो अमीबिक डिसेंट्री या अमीबियासिस कॉज करता है, ठीक है। फ्लैजिलेट की बात करें बेटा तो फ्लैजिलेट में फ्लैजिला होते हैं, और इनमें ट्रिपेनोसोमा आता है जो स्लीपिंग सिकनेस नाम की डिजीज कॉज करता है। सिलिएट की बात करें बेटा तो सिलिएट में 1000 ऑफ सिलिया होंगे, और इनमें एग्जाम्पल है पैरामीशियम जिसे स्लीपर एनिमल क्यूल कहा जाता है। इनमें गलेट नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है। 2 तरह के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस, ये भी नीट में पूछा गया है। और स्पोरोजोन की बात करें बेटा तो इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, और इनमें एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया नाम की डिजीज कॉज करता है, और इसकी इन्फेक्टिव स्प्रेड जो होती है वो स्पोरोजोइट होती है प्लाज्मोडियम की। अब आते हैं किंगडम फंजाई, मोनेरा पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, अब फंजाई पढ़ेंगे। तो फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी का नाम दिया जाता है। फंजाई की बात करें बेटा तो ये लगभग हर जगह पाए थे, कॉस्मोपॉलिटन नेचर के होते हैं।
ये प्रिफर करते हैं वार्म और ह्यूमिड कंडीशन को, इसीलिए हम खाने को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम होता है, तो बैक्टीरिया फंजाई वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाते हैं। ऑरेंज रॉट नाम की जो डिजीज है ये भी फंजाई के द्वारा होती है बेटा, है ना। और फंजाई में अगर देखें तो ईस्ट यूनिसेलुलर है, इसको छोड़ के बाकी सारे फंजाई मल्टीसेलुलर और फिलामेंटस होते हैं। फंजाई की बॉडी हाइफी से बनी होती है और हाइफी के नेटवर्क को माइसीलियम का नाम दिया जाता है। दो तरह के हाइफी है, सेप्टेट हाइफी में क्रॉस वॉल प्रेजेंट होते हैं और एसेप्टेट हाइफी में क्रॉस वॉल नहीं पाए जाते, उन्हें सिनोसिटिक हाइफी कहा जाता है। ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, फाइकोमाइसीट में ऐसे मिलेंगे आपको। सेल वॉल काइटिन और पॉलीसैकेराइड के द्वारा बनी होती है। काइटिन पॉलीमर है एनेस्टाइल ग्लूकोसामिन यानी नाक का। न्यूट्रिशन की बात करें तो ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तीन तरह का हो सकता है, सेप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक एंड पैरासिटिक नेचर के हो सकते हैं। सिम्बायोटिक की बात करें बेटा तो सिम्बायोटिक दो एसोसिएशन है, लाइकेन एल्गी और फंजाई का है, और माइकोराइजा फंजाई और हायर प्लांट के रूट के बीच का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो तीन तरीके हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तीन मेथड हैं लोकोमोशन के। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग के द्वारा। एसेक्सुअल कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर के द्वारा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ओस्पोर के द्वारा होता है। एबीओ कोड से आप इसको याद रख सकते हैं, एबीओ। अब स्पोर का फॉर्मेशन फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होता है, जैसे एस्को कार्प के अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं, बेसिडियो कार्प के अंदर बेसिडियोस्पोर बनते हैं। तो एस्कोकार्प और बेसिडोकार्प ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी हो जाएंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में जो होता है उसमें सेक्सुअल साइकिल चलती है, तीन स्टेप होते, पूछा जाता है प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, देन मियोसिस। अब प्लाज्मोगेमी की बात करें तो फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म यहाँ पर, कैरियोगेमी की बात करें तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, और मियोसिस होने से यहाँ पर स्पोर बनते हैं। डाइकैरियोफेज की बात करें बेटा तो डाइकैरियोफेज दो जगह मिलेगी, एस्कोमाइसीट में और बेसिडियोमाइसीट में। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन बेटा इनको चार क्लास में किया जाता है, फाइकोमाइसीट, एस्कोमाइसीट, बेसिडियोमाइसीट एंड ड्यूटेरोमाइसीट, चार क्लास इनके बनाए गए हैं। ठीक है, अब आते हैं फाइकोमाइसीट, इनको कॉमनली एल्गल फंजाई के नाम से जानते हैं, दीज आर एल्गल फंजाई। ठीक है, एक्वेटिक हैबिटेट में डिकेइंग वुड, मॉइस्ट और डैम्प प्लेस पे ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। माइसिलियम एसेप्टेट और सिनोसिटिक होता है, और ऐसा किसी क्लास में नहीं मिलेगा। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर के द्वारा होता है, एप्लानोस्पोर के द्वारा होता है। जूस्पोर मोटाइल है और एप्लानोस्पोर नॉन मोटाइल है। इनका फॉर्मेशन स्पोरेंजियम में होता नहीं, एंडोजिनस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस या उगैमस टाइप का हो सकता है। एग्जाम्पल राम से याद कर लोगे, राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर, तीन एग्जाम्पल हो जाएंगे। राइजोपस को ब्रेड मॉल्ट कहा जाता है, एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, व्हाइट स्पॉट्स इन ऑन मस्टर्ड लीफ आर ड्यू टू द एल्ब्यूगो, इसे व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर भी कहा जाता है। क्लास 2 की बात करें तो एस्कोमाइसिट सैक फंजाई से कहा जाता है बेटा, है ना। यहाँ पर माइसिलम सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है। सैक फंजाई ज्यादातर मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर हैं, जैसे इस जिसको सैक्रोमाइसिस भी कहा जाता है। ठीक है, अब एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया है बेटा, जो कोनिडियो 4 के ऊपर बनते हैं और एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर यहाँ पर बनते हैं, और ये एस्कोकार्प नाम की फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनते हैं, एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। बेटा एक्सोजिनस में दो नाम याद रखो, एक कोनिडिया, दूसरा बेसिडियोस्पोर, बस। ठीक है, एस्परजिलस की बात करें बेटा तो इससे एस्परजिलस आपको एग्जाम्पल याद रखना है, क्लेविसेप्स आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ये एलएसडी प्रोड्यूस करता है, ठीक, जो हाइलोसिनोजेनिक होता है। न्यूरोस्पोरा को ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम कहा जाता है, इसका जेनेटिक और बायोकेमिकल वर्क बहुत ज्यादा है। मॉरेल और ट्रिफल जो होते हैं बेटा ये एडिबल फंगस होते हैं। पेनिसिलियम पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। ईस्ट सैक्रोमाइसिस ब्रेड और बियर बनाने का काम करता है, ठीक, फर्मेंटेशन का काम करता है। बैसिडियोमाइसिट को कॉमनली क्लब फंजाई कहा जाता है, इसमें मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, पब बॉल, रस फंगस, स्मट फंगस आते हैं। ठीक है, अगर माइसिलियम देखें तो सेप्टेट और ब्रांच्ड होगा। एसेक्सुअल स्पोर जनरली पाए नहीं जाते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से कॉमन है। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगेमी होती है, जहां पर वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल फ्यूज कर जाती हैं। अब बेसिडियो स्पोर की बात करें बेटा तो बेसिडियो स्पोर का जो फॉर्मेशन है वो बेसिडियो कार्प के अंदर होता है, और जो बेसिडियो कार्प है ये फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पर होती है, और बेसिडियो स्पोर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिडियो स्पोर एक्सोजिनसली यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं।
ठीक है। अगेरिकस की बात करें बेटा, अगेरिकस को मशरूम कहा जाता है, ये एडिबल फंगस है। पक्सिनिया रस्ट फंगस है बेटा, ये ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कॉज करता है। ठीक है। अस्टिलैगो स्मट फंगस है, ये पैरासिटिक होता है, ये स्मट नाम की डिजीज व्हीट के अंदर कॉज करता है। इसके अलावा लाइकोपर्डोन, ब्रैकेट फंजाई, ये भी इसी क्लास के मेंबर है। अमेनिटा को टोड स्टूल कहा जाता है, ये पॉइजनस मशरूम होता है बेटा, डेडलीस्ट होता है ना। ड्यूटेरोमाइसिड चौथा क्लास फंजाई का बेटा, इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, केवल वेजिटेटिव और एसेक्सुअल स्टेज पाई जाती है। माइसिलियम सेप्टेट और ब्रांच्ड हो जाएगा। रिप्रोडक्शन केवल एसेक्सुअल स्पोर से होगा, जो कोनिडिया होते हैं, जो कि एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं। कोनिडिया दो जगह मिल रहा है, एक तो आपको एस्को में मिलेगा और दूसरा ड्यूटेरो में मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। अगर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता चल गया तो ये मूव कर जाएंगे, एस्को या बेसिडियो में इनको भेज दिया जाएगा। ये डीकम्पोजर होते हैं और ये हेल्प करते हैं मिनरल साइक्लिंग में, इंपॉर्टेंट है। 3 एग्जाम्पल कैट से याद कर सकते हो, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। कोलेटोट्राइकम रेड रॉट ऑफ सुगर केन कॉज करता है, अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ट्राइकोडर्मा साइक्लोस्पोरिन ए नाम की ड्रग प्रोड्यूस करता है। ट्राइकोफाइटोन भी इसी का मेंबर है जो रिंगवर्म डिजीज कॉज करता है बेटा, है ना। अब किंगडम प्लांटी यहाँ शॉर्ट में दिया गया, वैसे इसका वीडियो हम अगले लेक्चर में आपको प्रोवाइड करेंगे बेटा। अभी यहाँ शॉर्ट में देख लेते हैं कि किंगडम प्लांटी के मेंबर जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन कुछ मेंबर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक हैं। जैसे पैरासिटिक प्लांट कस्कुटा हो गया, इंसेक्टिवरस प्लांट में जैसे वीनस फ्लाईट्रैप हो गया, ब्लैडर वर्ट हो गया बेटा, ये पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक नेचर के हो जाएंगे। ठीक, तो ये नाम आपको याद करने हैं। अब इनमें जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है बेटा, है ना। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट के बीच में। 5 ग्रुप होते हैं प्लांट के, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नोएंजियो। इसके लिए पूरा अलग से चैप्टर 3 हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। एनिमेलिया के लिए चैप्टर 4 पूरा अलग से हमारे पास चैप्टर ही है, लेकिन यहाँ जान लो कि यूकैरियोट होते हैं, सेल वॉल नहीं पाई जाती, सारे हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। इनके न्यूट्रिशन को होलोजोइक कहा जाता है। ठीक है। फूड एलिमेंट्री कैनाल या इंटरनल कैविटी में डाइजेस्ट होता है। फूड स्टोरेज ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में होता है और इनमें कॉम्प्लेक्स सेंसरी या न्यूरोमोटर मैकेनिज्म पाई जाती है। इनमें लोकोमोशन की क्षमता पाई जाती है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल भी होता है। सेक्सुअल में कपुलेशन होता है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी यहाँ पर होता है। ठीक है। इनके डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है और एडल्ट का एक डेफिनेट शेप और साइज होता है। अब आते हैं उन ऑर्गेनिज्म के बारे में जिनको 5 किंगडम सिस्टम में जगह नहीं दी गई, ठिकाना न रहा। वायरस, वायरॉइड, प्रियन और लाइकेन का 5 किंगडम सिस्टम में ठिकाना ना रहा। तो इनमें से वायरस, वायरॉइड और प्रियन जो बेटा ये सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता है। वायरस की बेटा बात करें तो वायरस जो होते हैं बेटा ना तो प्रोकैरियोट है ना ही यूकैरियोट, ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वायरस की बेटा अगर हम बात करते हैं तो वायरस जो होते हैं इनको ये जो टर्म पहले लिखा था इवानोव्स्की, ये बेटा आप बीजरिंग याद कर लोगे। ठीक है। अब बीजरिंग यहाँ पर आप याद कर लोगे। ठीक, बीजरिंग टर्म वायरस मीन्स वेनम या पॉइजनस फ्लूइड होता है। वायरस की डिस्कवरी इवानोव्स्की ने की थी 1892 में और इवानोव्स्की ने ये भी देखा था कि जो वायरस होते हैं ये बैक्टीरिया की तुलना में छोटे होते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाते हैं। बीजरिंग ने कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम दिया था, इन्होंने इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहा था। स्टैनले ने 1935 में वायरस को क्रिस्टलाइज किया और उन्होंने कहा कि वायरस के क्रिस्टल मेनली प्रोटीन से बने होते हैं और इनको कई साल तक स्टोर कर सकते हैं। तो वायरस बने होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन से, मतलब इनमें न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन होती है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए या आरएनए होगा प्रोटीन के साथ में, मतलब डीएनए प्लस प्रोटीन होगी जैसे कि बैक्टीरियोफेज और आरएनए प्लस प्रोटीन जैसे टीएमवी और एचआईवी। किसी भी वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों नहीं होगा, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा और न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा। ठीक है। इनका न्यूक्लिक एसिड इन्फेक्शियस होता है और जो प्रोटीन होता है बेटा ये कैप्सिड कहते हैं इसको और ये सुरक्षा देने का काम करता है। ठीक है। तो कैप्सिड यहां लिखा हुआ है और कैप्सिड प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड। कैप्सिड छोटी छोटी यूनिट से बना होता है जिन्हें कैप्सोमियर के नाम से जाना जाता है। कैप्सोमियर का जो अरेंजमेंट होता है वो हेलिकल या पॉलीहेड्रल फॉर्म में होता है, ये भी पूछा गया आपके नीट में। ठीक है। अब अगर टीएमवी की बात करें तो इसमें क्वाइल्ड आरएनए पाया जाता है ना, इसमें क्वाइल्ड आरएनए पाया जाता है जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए टीएमवी में, क्वाइल्ड आरएनए स्ट्रैंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो अब ये बैक्टीरियोफेज आपको दिखाया गया बेटा। बैक्टीरियोफेज में 4 पार्ट होते हैं, हेड, कॉलर वाला रीजन ये हो गया, ये सीथ आपको दिखाई गई है और 6 टेल फाइबर आपको दिखाए गए। हेड के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है
जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक कर उन्हें बैक्टीरियोफेज के नाम से जाना जाता है। जो फंजाई पे अटैक करते हैं उन्हें माइकोफेज के नाम से जाना जाता है। इन जनरल ज्यादातर प्लांट वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जेनेटिक मेटेरियल होता है। एनिमल वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। और इन जनरल बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, लेकिन 5 to 174 में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और यहां पर अगर आप याद करना चाहें तो क्यूबी बैक्टीरियोफेज होता है जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। क्यूबी बैक्टीरियोफेज में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ये बात एनसीईआरटी ने मॉलिक्यूलर बेसिस में लिखी है। तो सिम्टम की बात करें तो सिम्टम होगा लीफ कर्लिंग एंड रोलिंग, मोज़ेक फॉर्मेशन, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, स्टंटेड ग्रोथ एंड ड्वार्फिंग हो जाएगा। ह्यूमन में बहुत सारी डिजीज है जैसे एड्स, कॉमन कोल्ड, मम्स, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सारी डिजीज वायरस से होती है ना। और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी। वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में सिचुएटेड, एक बार एम्स से पूछा गया था। वायरॉइड की डिस्कवरी टियोडाइनर ने की थी। वायरॉइड वायरस से छोटे होते हैं और वायरस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं ना, ये सीक्वेंस बन गया। वायरॉइड फ्री आरएनए से बने होते हैं, यानी इनके पास जेनेटिक कोड इनके पास सॉरी प्रोटीन कोड नहीं होता है, केवल आरएनए होता है। और इनका जो आरएनए होता है वायरॉइड का, उसका मॉलिक्यूलर वेट वायरस की तुलना में कम होता है। वायरॉइड से डिजीज होती है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। प्रियॉन की बात करें बेटा तो प्रियॉन जो होते हैं ये, इनका साइज लगभग वायरस की तरह होता है, तो ये सीक्वेंस आप यहाँ ध्यान रखेंगे। वायरस जो होते हैं बेटा वो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन दोनों से बने, वायरॉइड केवल आरएनए से बने, प्रियॉन केवल प्रोटीन से बने। पी फॉर प्रियॉन, पी फॉर प्रोटीन। अभी जो प्रियॉन होते हैं बेटा ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज करते हैं ह्यूमन में, मतलब न्यूरल सिस्टम की बीमारियां। ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं बेटा, इनसे कौन सी बीमारी होती है? सीजेडी, सीआर जैकब डिजीज ह्यूमन में। इसके अलावा मैड काउ डिजीज है, इसको बोआइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी बीएससी कहते हैं। जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो चीजें जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है। लाइकेन की बात करें तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एल्गी और फंजाई के बीच में, या ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजाई, ये बच्चा ध्यान नहीं देता है। लेकिन डुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, है ना, ये एल्गी और फंजाई दोनों से बने होते हैं। एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोन्ट और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट के नाम से जाना जाता है। अब जो एल्गी होता है बेटा, अगर एल्गी की बात करें तो एल्गी फंजाई को फूड देता है और बदले में फंजाई शेल्टर, एंकरेज देता है और एब्जॉर्प्शन करता है वाटर और मिनरल का एल्गी के लिए। ठीक है, अब एक आखिरी बात और जान लो कि जो लाइकेन होते हैं बेटा ये पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं ना, दीज आर पोल्यूशन इंडिकेटर। और कौन सा पोल्यूशन? खास तौर से SO2 पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, या एयर पोल्यूशन आप कह सकते हो। लाइकेन उन एरियाज में ग्रो नहीं करते हैं जहां पर पोल्यूशन ज्यादा होता है, तो ये बात आपको यहां पर अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। तो बेटा करीब आधे घंटे लगा इस पूरे चैप्टर को करने में, थोड़ा आराम से भी हमने किया, तेज करते तो 20 मिनट लगता, ऐसे 30 मिनट में हो गया। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक और शेयर तो करना ही हो, तो पता ही आपको है ना। अगली वीडियो में प्लांट किंगडम के साथ आएंगे। जो भी आपके सजेशन हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और जो भी आप और कुछ चाहते हो बताइएगा। रात में रोज 11 बजे हम इसी टॉपिक के क्वेश्चन भी करते हैं, तो जो टॉपिक मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसको क्वेश्चन भी मैं कराता हूँ रात में 11 बजे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर बेटा, तो वहां से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया करो। रात में 7-8 बजे मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, वीडियो देख लिया करो, रात में क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है। तो अपना प्यार ऐसे बनाए रखो, अगली वीडियो में प्लांट किंगडम के साथ मिलेंगे।